सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या है, क्या मतलब है इसका। स्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स थ्रू डिफरेंशियल डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, ये बहुत लंबे वक्त तक एक पजल था साइंटिस्ट के दिमाग में कि जो इंडिविजुअल है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, वो मेल होगा कि फीमेल होगा, वो किस बेसिस पे होता है। तो अर्ली स्टेज इसमें लिखा हुआ है। अर्ली स्टेज का मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम ज़्यादातर जगहों पे डिसाइड हो जाता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन के पहले ही सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है और कुछ कंडीशन में फर्टिलाइजेशन के बाद सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। आप जितने भी एग्जाम्पल पढ़ोगे उसमें मैक्सिमम जगहों पे फर्टिलाइजेशन के टाइम सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ऐसा पढ़ोगे। तो इस केस में सबसे पहले इसके लिए क्रोमोसोमल बेसिस पे बात हुई, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और सबसे पहले किसने देखा, एक्स क्रोमोसोम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनकिंग। देखिए, हेनकिंग ने एक्स क्रोमोसोम नहीं देखा था, मतलब नाम नहीं दिया था। उन्होंने स्ट्रक्चर देखी थी जो एक्स लाइक थी और उसको नाम दिया था उन्होंने एक्स बॉडी। जो बाद में साइंटिस्ट ने जब पहचाना, जब एनालिसिस की, तो पाया कि जो ये एक्स बॉडी है ये एक्चुअल में क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये है। अब 4 टाइप के आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, और भी टाइप होते हैं लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी में है वो 4 ही टाइप का है। एक्स 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 ओ टाइप, एक्स 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 वाई टाइप, जेड 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 डब्ल्यू टाइप एंड हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप। देखिए, कोई भी टाइप पढ़ने से पहले आपको एक टर्म से अवेयर होना पड़ेगा। वो क्या है, वो टर्म है हेटेरोगैमिटी। हेटेरोगैमिटी का मतलब होता है 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। अब कुछ ऐसे केसेस होंगे जिनमें मेल के पास 2 टाइप के गैमीट्स होंगे, तो उस कंडीशन को मेल हेटेरोगैमिटी कहेंगे। जैसे ह्यूमन में क्या है, अगर स्पर्म बनेगा तो क्या 50% स्पर्म में एक्स होगा, 50% में वाई होगा। जब हेनकिंग ने देखा तो इन्होंने इसी तरह का कुछ देखा। जब इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस कुछ इंसेक्ट्स में देखा तो ये पाया कि कुछ इंसेक्ट में है और कुछ दूसरे इंसेक्ट हैं जिनमें कोई भी एक्स बॉडी नहीं है, उनको ओ से डिनोट किया गया। तो हेटेरोगैमिटी का मतलब 2 टाइप्स ऑफ गैमीट। अब ये हो सकता है मेल में 2 तरह के गैमीट हो, जैसे ह्यूमन में है। फीमेल में तो सारे ओवा जो है उनमें एक्स होता है, लेकिन मेल में 2 टाइप के हैं। या हो सकता है कि फीमेल में 2 टाइप का हो, तो मेल हेटेरोगैमिटी होगा, मेल हेटेरोगैमिटी हो सकता है, या फिर फीमेल हेटेरोगैमिटी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हम एक एक करके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर समझेंगे। तो पहले हम उन इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके लिए हेनकिंग ने एक्स बॉडी का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि एक्स 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 ओ टाइप। पहले ये पढ़ते हैं, फिर और भी पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे। देखते हैं, सबसे पहला पढ़ते हैं एक्स 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 ओ टाइप। यहां पे जो 2 टाइप के गैमीट बनेंगे वो मेल में बनेंगे। तो यहां पे जो कंडीशन होगी पहले ये समझिए, वो होगी मेल हेटेरोगैमिटी। अगर मान लो मेल है, इसकी बॉडी इस तरह से, और फीमेल है, इसकी बॉडी का जो जीनोटाइप है, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है सेक्स क्रोमोसोम का, वो एक्स एक्स है। ठीक है, ऑटोसोम्स भी होंगे, उनसे हमें मतलब नहीं है। अब जब गैमीट्स बनेंगे तो कुछ में एक्स क्रोमोसोम होगा और कुछ गैमीट ऐसे होंगे जिनमें एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। तो जिनमें एक्स क्रोमोसोम होगा वहां पे एक्स दिखाएंगे, और जिनमें नहीं होगा वहां पे ओ दिखाएंगे। और इधर यहां पे सारे के सारे, सब में क्या होंगे, एक्स होंगे। सारे के सारे ओवम में एक्स होंगे। अब इस कंडीशन में मेल के पास 2 तरह के गैमीट बन रहे हैं, तो इस कंडीशन को कहेंगे मेल हेटेरोगैमिटी। मेल हेटेरोगैमिटी, ठीक है, जहां पे
कुछ स्पर्म्स ऐसे हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम है और कुछ स्पर्म्स ऐसे हैं जिनमें कोई क्रोमोसोम नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, बाकी ऑटोसोम्स हैं। तो ये एक्सो टाइप का मेल होगा और एक्स एक्स टाइप की फीमेल होगी। अब यहाँ पे जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो एक्स 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 और यहाँ पे एक्स ओ और आगे भी एक्स ओ। दोनों कंडीशन में देखिए दो तरह के स्पर्म बन रहे हैं मेल में, तो सेक्स इज डिटरमाइंड बाय मेल। और इसका बढ़िया एग्जांपल क्या है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर जो इंसेक्ट है, इसके अलावा कॉकरोच। सारे इंसेक्ट्स में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ड्रोसोफिला का केस अलग है, अभी देखेंगे समझेंगे। तो ये एक्स एक्स एक्सोटाइप है जिसमें 50% स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होता है, 50% स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, जबकि 100% एग्स में जो फीमेल गैमीट्स हैं इनमें एक्स क्रोमोसोम होता है। 100% एग्स में एक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये मेल हेट्रोगेमिटी का एग्जाम्पल है, फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। दूसरा देखते हैं एक्स 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 वाई टाइप। यहां पे क्या होता है कि मेल के पास ऑटोसोम के अलावा एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे। ऑटोसोम तो होंगे ही, अगर ह्यूमन की बात करें तो 44 ऑटोसोम होंगे, और फीमेल के पास भी सिर्फ एक्स एक्स होंगे सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात करें। तो यहां पे जो गैमीट्स बनेंगे यानी कि जो स्पर्म्स बनेंगे, कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होगा और कुछ स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम होगा। दो तरह के स्पर्म्स बनेंगे, लेकिन एग जो बनेंगे वो सारे सारे एग में क्या होगा? एक्स एक्स होगा। तो यहां पे दो टाइप के गैमीट कहां बन रहे हैं? मेल में बन रहे हैं। फीमेल में तो एक ही टाइप का गैमीट बन रहा है। ये दोनों स्पर्म्स हैं एक्स वाई वाले, और ये दोनों एग हैं। तो यहां पे मेल हेट्रोगेमिटी फिर से होगी, मेल हेट्रोगेमिटी होगी। दो टाइप के गैमीट बन रहे हैं किसमें? मेल में। फीमेल में एक ही टाइप का गैमीट बन रहा है, तो फीमेल होमोगेमेटिक होगी। इसका बढ़िया एग्जांपल ह्यूमन सबसे अच्छा एग्जांपल है। ड्रोसोफिला में भी इसी तरह का डिटर्मिनेशन होता है, वहां भी मेल हेट्रोगेमेटिक होता है। तो एक देख लेते हैं, एक से अंडरस्टूड हो जाएगा। तो ह्यूमन के केस में आप जानते हो कि 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जब इस गैमीट बनेंगे तो उसमें 23 पहुंच जाएंगे, जिसमें से 22 ऑटोसोम होंगे और एक सेक्स क्रोमोसोम होगा। मेल के केस में 22 ऑटोसोम प्लस एक्स होगा, या फिर कुछ स्पर्म में 50% स्पर्म में 22 ऑटोसोम प्लस वाई होगा। लेकिन फीमेल में 22 ऑटोसोम प्लस एक्स और बाकी के 50% में भी 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, 100% ये कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब यहां पे भी कॉम्बिनेशन मिलाते हैं, एक्स 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 एक्स, और ये वाला स्पर्म अगर इससे फ्यूज करेगा तो एक्स वाई और एक्स वाई। तो ये 50% चांस है कि फीमेल ऑफ स्प्रिंग हो और 50% चांस है कि मेल ऑफ स्प्रिंग हो, ये बच्चे जो है मेल हो। लेकिन कौन डिसाइड कर रहा है? मेल का जो जेनेटिक मेकअप है, यानी कि फादर का जो जेनेटिक मेकअप है, वो डिसाइड कर रहा है। क्योंकि फादर दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ एक्स वाले प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ वाई वाले कर रहा है। तो फादर डिसाइड कर रहा है कि जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो आपकी एनसीईआरटी एक बहुत सुंदर खूबसूरत लाइन उसमें लिखी हुई है कि हमारी सोसाइटी में महिलाओं को ब्लेम किया जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर जेंडर का, पर्टिकुलर सेक्स का बच्चा पैदा कर रही हैं, डॉटर्स पैदा कर रही है, सन पैदा कर रहे हैं। तो पहली बात तो सारी संतानें जो भी हैं वो सब बराबर हैं, उनमें कोई छोटा बड़ा कैसे हो सकता है जब नेचर ने हम सबको बनाया है। दूसरी बात, ब्लेम होना ही नहीं चाहिए किसी के ऊपर। और तीसरी बार अगर ब्लेम होना भी चाहिए तो फादर पे होना चाहिए, मेल पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेल हेट्रोगेमेटिक है, इसका गेमेट डिसाइड करता है कि एक्स एक्स कॉम्बिनेशन होगा तो डॉटर होगी और एक्स वाई कॉम्बिनेशन होगा तो सन होगा। ये डिसाइड करता है मेल का जेनेटिक मेकअप, इसके स्पर्म्स का जेनेटिक मेकअप। और ये मेल के भी बस में नहीं है, मेल के भी बस में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक्स 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 वाई टाइप। अब एक तीसरा टाइप देखते हैं। देखिए तीसरा टाइप जो है वो बर्ड्स में है, जेड 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 डब्ल्यू टाइप। ये कहां पर होता है? ये होता है बर्ड्स में, इन बर्ड्स, पक्षियों में ऐसा होता है। यहां पे देखिए जो मेल होगा
उसमें जेड जेड सेक्स क्रोमोसोम होंगे और फीमेल की बॉडी में जो डिप्लॉयड पेयर होगी वो जेड डब्ल्यू होगी। जब गैमीट्स बनेंगे तो मेल गैमीट बनेंगे जेड और जेड वाले और फीमेल गैमीट बनेंगे जेड और डब्ल्यू वाले। तो यहाँ पे कौन सी हेट्रोगेमिटी है? यहाँ पे फीमेल हेट्रोगेमिटी है, पहले ये जानिए। मतलब फीमेल दो टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रही है। तो सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा? फीमेल करेगी, यहीं पे क्लियर हो गया। यहाँ पे जेड जेड, यहाँ पे जेड डब्ल्यू। अगर इस तरह से करें, दूसरे वाले से करते हैं जेड जेड और जेड डब्ल्यू। चलिए ठीक है। तो ये जो चिक होगा, फर्टिलाइज्ड एग होगा, उससे जो प्रोड्यूस होगा वो मेल होगा, दूसरा फीमेल, तीसरा मेल, चौथा फीमेल। लेकिन यहां पे आप देख पा रहे हो दो तरह के गैमीट फीमेल में। तो फीमेल कौन सा एग डोनेट करेगी या कौन सा एग फर्टिलाइज्ड होगा, वो डिसाइड करेगा कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल हेट्रोगेमिटी है, तो सेक्स इज डिटरमाइंड बाई फीमेल। इन ड्रोसोफिला बाई मेल, इन ह्यूमन बाई मेल, इन ग्रास हॉपर बाई मेल। ये तीनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हैं। और ये भी है यहाँ पे बर्ड्स में बाई फीमेल, तो फीमेल डिसाइड करती है। अब इसके बाद जो स्पेशल टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड सिस्टम, वो पढ़ेंगे। तो उसमें एक यूनिक बात है, पहले यहाँ बताया दे रहे हैं, उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। हैप्लॉयड डिप्लॉयड मैकेनिज्म में जो मेल होता है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है और फीमेल का फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। बाकी जो हम लोग अभी पढ़े हैं इसमें ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगला जो हम पढ़ेंगे वो होगा हैप्लॉयड डिप्लॉयड मैकेनिज्म, जिसको हैप्लो डिप्लॉयडी भी कहते हैं, और वो हम हनी बी में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अभी तक इतना ही। ओके, थैंक यू।